भगवते नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृतम यूट्यूब चैनल में। आज हम टीजीटी के 1999 से लेकर के सन 2016 तक जो अभिज्ञान शाकुंतलन में प्रश्न पूछे गए हैं उनके सारे संकलन को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इस श्रृंखला में आपको चारों विकल्पों की व्याख्याएं मिलेंगी। जैसे एक प्रश्न जो पूछा जाता है तो उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, तो ये चारों विकल्प व्याख्या के रूप में आपको देखने को मिलेंगी इस श्रृंखला में। हमारी ये जो श्रृंखला है तो संस्कृत गंगा प्रकाशन की प्रकाशित पुस्तक प्रश्न मीमांसा जिसको कहते हैं उसके आधार पर है। इन्होंने अच्छा संकलन किया है टीजीटी के प्रश्नों का टॉपिक वाइज। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम से जितने प्रश्न पूछे गए हैं तो एक जगह रख दिया है। तो आज हम इसी को अपना पाठ्य विषय बना करके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए विषय की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है यह टीजीटी 1999 में पूछा गया है। देखिए यहाँ सन भी उल्लिखित है। पहला प्रश्न है तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मरसांतरेषु। यह किस पात्र का कथन है? विकल्प के रूप में आपके पास काश्यप, कण्वशिष्य, अनसुईया अथवा प्रियंवदा दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो यह कण्वशिष्य का कथन है। आइए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मरसांतरेषु। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का दूसरा श्लोक है। प्रस्तुत सूक्ति में कण्वशिष्य कहता है कि संसार दो तेजों अर्थात सूर्य और चंद्रमा, ये दो तेज हैं, का एक साथ अस्त एवं उदित होने से, जब एक तरफ यदि सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा का अस्त होता है, और जब चंद्रमा का अस्त होता है तो सूर्य का उदय होता है। तो वही बताया जा रहा है कि एक साथ अस्त और उदय होना, ये होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन से मानव लोक को नियंत्रित कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि एक तरफ यदि सुख आ रहा है तो दुख जा रहा है, दुख आ रहा है तो सुख आ रहा है। संसार में एक चीज जाती है तो दूसरी आती है। तो यहाँ पर भाव ये है कि सूर्य उदित हो रहा है तो चंद्रमा का अस्त होता है, चंद्र उदित हो रहे हैं तो सूर्य का अस्त होता है। तो यहाँ पर ये भाव है, यह कण्वशिष्य का कथन है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाता है। काश्यप भी विकल्प के रूप में दिया गया था, तो काश्यप के लिए यहाँ पर उनसे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं। ययातेरिव सर्वनिष्ठा भर्तुर बहुमता भव। यह किसकी उक्ति है? तो यह काश्यप की उक्ति है। अगला अनसुईया विकल्प के रूप में दिया था, तो काम इदानीम सकामो भवतु, यह अनसुईया का कथन माना जाता है। और चौथा विकल्प है प्रियंवदा, तो एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, प्रियंवदा का कथन है। तो प्रियंवदा भी विकल्प के रूप में था। तो आपने देखा कि सही विकल्प जो है कण्वशिष्य है। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मरसांतरेषु, यह सूक्ति कण्वशिष्य की है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसित पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीवलता। उपर्युक्त पद्य किस पात्र द्वारा कहा गया है? यह भी टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प के रूप में काश्यप है, अनसुईया है, प्रियंवदा और गौतमी है। किसके द्वारा यह कहा गया है? तो दोस्तों यह इसका जो सही जवाब है तो इसी नंबर सही हो जाएगा। ये प्रियंवदा के द्वारा ये कहा गया है। विकल्प में देखते हैं इसकी व्याख्या। उद्गलित दर्भ कवला मुंचन्त श्रुणीवलता। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 12वें श्लोक में प्रस्तुत पद्य में शकुंतला की विदाई के समय प्रियंवदा कहती है। कौन कहती है? तो इसकी वक्ता जो है प्रियंवदा है। किस समय? शकुंतला की विदाई के समय।
शकुंतला के जाने के वियोग में हरणियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है और मयूरों ने क्या कर दिया है, नाचना भी छोड़ दिया है। शकुंतला की विदाई हो रही है, उसके विरह में इतनी आत्मीयता है शकुंतला की पशुओं से कि वो अपना खाना पीना छोड़ दिए हैं, पशु पक्षी और मोर नाचना छोड़ दिए हैं। तो यही तो कालिदास की प्रकृति की जो इतनी रचनात्मक तरीके से वर्णन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगला विकल्प है हमारा काश्यप, जो ए नंबर है। इसकी व्याख्या है मम विरहजाम न तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि। यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कण्व का कथन है, मम विरहजाम न तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि। अगला विकल्प है अनुसुईया, तो रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रेषखी। यह अनुसुईया कहती है, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रेषखी। अनुसुईया कहती है किससे? अपनी प्रिय सखी प्रियंवदा से कहती है। विकल्प जो डी है तो उसकी व्याख्या है वरह खलवेशः नासी। यह गौतमी कहती है, तो वरह खलवेशः नासी ये गौतमी का कथन है, डी नंबर। तो आपने देखा कि इस विकल्प का जो सही, इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर था तो आपका प्रियंवदा हो गया। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति की किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? टीजीटी 1999 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है, तो पहले विकल्प देखते हैं। यदु, तुर्वसु, पुरु और दुर्ध्यु, ये 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब है तो ये पुरु है, सी नंबर हो जाएगा। व्याख्या के रूप में राजा दुष्यंत भी पुरवंशी क्षत्रिय थे। अच्छा, चलिए यहीं से देखते हैं। ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव सुतम तमपि साम्राज्यम सेव पूर्व मवाप्नुहि। यह विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 7वें श्लोक में कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक से यह ज्ञात होता है कि ययाति के पुत्र का नाम क्या था? पुरु था, और पुरु की माता कौन थी? तो शर्मिष्ठा थी। राजा दुष्यंत को पुरवंशी माना गया है, ये क्षत्रिय थे। तो विकल्प सी इस व्याख्या के आधार पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव यह वाक्य किसने कहा है? काश्यप ने, एक तपस्वी ने, गौतमी ने अथवा प्रियंवदा ने? किसने कहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपका एक तापसी ने कहा है, बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भर्तुर बहुमता भव, ये कड़वाश्रम में रहने वाली एक तापसी है। शकुंतला को विदाई के समय आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि पति द्वारा बहुत सम्मान को प्राप्त करने वाली आप बने, तो भर्तुर बहुमता भव। ठीक। विकल्प ए की व्याख्या है सुतम तमपि साम्राज्यम सेवपुर मवाप्नुहि। कण्व शकुंतला के लिए यह कहते हैं। तो इस सूक्ति के वक्ता कौन हो जाएंगे? तो ये कण्व का वाक्य है सुतम तमपि साम्राज्यम सम्राजम सेवपुर मवाप्नुहि। तो ये कण्व का कथन है। सी नंबर विकल्प गौतमी ने कहा है वरह खलवेशा नाशी। यह गौतमी ने कहा है शकुंतला को विदाई के समय। अगला विकल्प है भर्तुर गेहेनु भवितव्या राजलक्ष्मी ही। प्रियंवदा शकुंतला के लिए कहती है। ये चौथा विकल्प किसने कहा है? प्रियंवदा ने कहा है भर्तुर गेहेनु भवितव्या राजलक्ष्मी ही। तो ये प्रियंवदा का कथन है, शकुंतला के संबंध में कहती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शकुंतला से भर्तुर बहुमता भव, ये किसने कहा था? तो एक तापसी ने कहा था। तो आपका बी नंबर सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। यह वाक्य किस ग्रंथ में आया है?
विकल्प के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के चौथे श्लोक। तो आइए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो दोस्तों, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, यह है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है। तो ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रियंवदा किससे कहती है? अनसुईया से शकुंतला के विषय में कहती कि भला कौन नवमालिका अर्थात चमेली को गर्म जल से सींचता है। जब महर्षि दुर्वासा साप लेकर के जाते हैं तो उस समय का प्रसंग है, आपस में चर्चाएं करती हैं। बी नंबर जो विकल्प है, चूड़ापासे नव कुबरकम चारुकर्णी शिरीषा, ये मेघदूत में कहा गया है। अगला विकल्प है सी नंबर का, समीतरम शुष्क मिवाग निरुक्षिखा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। और विकल्प जो डी है, अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीम, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थं के चतुर्थ श्लोक में आकाशवाणी के माध्यम से यह श्लोक कणों को सुनाई पड़ता है। क्या? अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीम। तो उपरोक्त जो प्रश्न था, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति, तो यह कहां से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। सारे विकल्पों से स्पष्ट हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? नथुनी, पायल, अंगूठी अथवा लॉकेट का। तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है आपका तो अंगूठी हो जाएगा। अभिज्ञान से यहाँ पर अंगूठी का बोध होता है। तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन सुनामधेयांकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, अनुसुईया की कथन से ज्ञात होता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का तात्पर्य क्या है? अंगूठी है। अब देखिए, नासाभरण को जो है नथुनी कहते हैं, नपुंसक लिंग का वाक्य शब्द है। नूपुरम को पायल कहा जाता है और कंठभूषा को लॉकेट कहते हैं और अंगुलीयकम यह अंगूठी को कहा जाता है। तो यहां प्रश्न था कि अभिज्ञान से तात्पर्य अंगूठी से है, तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की सखी कौन थी? विकल्प है गौतमी, मालविका, उर्वशी अथवा अनुसुईया और प्रियंवदा। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है, अनुसुईया और प्रियंवदा। तो अनुसुईया, प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। ए नंबर, गौतमी जो है कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। मालविका कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम की नायिका के रूप में वर्णित है। उर्वशी कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम की नायिका है। तो इस प्रकार से अनुसुईया, प्रियंवदा अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की सखिया के रूप में वर्णित है। तो डी नंबर आपका विकल्प सही हो जाता है। शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी? चतुर्थ अंक में जब विदाई होती है तो राजा दुष्यंत के राजप्रसाद में शकुंतला के साथ विदाई के गमन के समय कौन गया था साथ में, यह प्रश्न है। तो गौतमी, मेनका, अनुसुईया, प्रियंवदा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, दिए गए विकल्पों में गौतमी जो है शकुंतला के साथ गई थी, तो ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या के रूप में देखते हैं। त्वया सह गौतमी यास्यति, कण्व की इस कथन से ज्ञात होता है कि शकुंतला के साथ गौतमी दुष्यंत के राज दरबार में हस्तिनापुर गई थी।
गौतमी के साथ सारंगरव एवं सारद्वत भी हस्तिनापुर गए थे। राजा दुष्यंत की राजधानी कौन सी थी? तो हस्तिनापुर थी भाई, तो वहीं पर गए थे। सारंगरव और सारद्वत और गौतमी ये 3 लोग गए थे। पंचम अंक में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाता है। अगला विकल्प है मेनका। यह एक अप्सरा है जो कि विश्वामित्र की पत्नी और शकुंतला की जन्मदात्री माता है। अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर ये नहीं जाती हैं। न युक्तम अनयोस्तत्र गंतुम, इस वाक्य से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो आपने देखा कि शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी? तो गौतमी गई थी। ये बताए गए विकल्पों से स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है भाई? तो माधव्य, मैत्रेय, वसंतक अथवा माणवक, तो कौन है? तो दोस्तों इसका सही जो विकल्प हो जाएगा तो माधव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक जो है माधव्य है। इसको माधव्य भी कहीं कहीं मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। मृच्छकटिकम का मैत्रेय है। रत्नावली का वसंतक है और विक्रमोर्वशीयम का माणवक है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न है किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आई थी? अनुसूया, प्रियंवदा, कण्व अथवा गौतमी? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो प्रियंवदा गई थी महर्षि दुर्वासा के पास अनुनय विनय करने के लिए। तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या के रूप में देखते हैं प्रकृति वक्रः सकस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। प्रियंवदा कहती है कि स्वभाव से ही टेढ़े वो है, दुर्वासा भला किसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। फिर भी मैंने कुछ दया युक्त कर लिया है, अर्थात प्रियंवदा के आग्रह से शाप में कमी आ गई है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है इस कथन के द्वारा। ए नंबर देखते हैं गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। यह वाक्य अनुसूया कहती है प्रियंवदा के प्रति। अनुसूया प्रियंवदा को दुर्वासा ऋषि को मनाने के लिए भेजती है। कण्व दुर्वासा ऋषि के आगमन के समय कहाँ गए थे? तो ये सोम तीर्थ गए हुए थे और गौतमी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए हैं। गौतमी को नहीं मालूम था, केवल दोनों सखियां जानती हैं। तो ये उपरोक्त जो प्रश्न है किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के शाप में लघुता आई? तो प्रियंवदा के कारण आई। तो बी नंबर आपका सही विकल्प हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, यह श्लोकांश है कहां से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम सुकनासोपदेशम, शिवराज विजयम अथवा मेघदूतम? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया यह प्रश्न है। कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। व्याख्या देखते हैं कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रथम श्लोक में ही ऋषि दुर्वासा नेपथ्य में शकुंतला को शाप देते हुए कहते हैं कि यदि याद दिलाए जाने पर भी वह दुष्यंत तुमको याद नहीं करेगा, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति पूर्व में किए गए कार्यों को स्मरण नहीं करता है। कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, यह शाप देते हैं शकुंतला से क्रोधित होकर के महर्षि दुर्वासा। नेपथ्य से आवाज आती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, नाट्यकृति है और इसका मंचन होता है। मंच से नेपथ्य में पीछे से आवाज आती है दुर्वासा की कि कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामि, वो श्लोक के माध्यम से ऐसा कहते हैं। तो
इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। बी नंबर की व्याख्या देखते हैं। सुकनाशोपदेश में यह वर्णन प्राप्त होता है, कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मी मेव प्रथमम। यह सुकनाशोपदेश में ऐसा उपदेश मिलता है। शिवराज विजय में अरुण एष प्रकाश पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिना, यह शिवराज विजय से लिया गया है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, यह मेघदूतम का वाक्य है। तो कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, यह उक्त किसकी है? विकल्प के रूप में दिया गया है प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी अथवा कण्वकी। दोस्तों यह कण्वकी सूक्ति है। पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, यह सूक्ति कण्वकी है। डी नंबर आपका सही हो जाता है। देखते हैं विकल्प। पीड्यन्ते गृहिणः, थोड़ा सा बाधा आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, प्रस्तुत पद्य में महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई के समय कहते हैं कि जंगल में रहने वाले मेरे भी स्नेह के कारण ऐसी व्याकुलता है तो गृहस्थ लोग पुत्र की वियोग के दुख में कितना अधिक दुखी होते होंगे, अर्थात बहुत दुखी होते होंगे। जब जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि, अपनी इंद्रियों को साधने वाले इतना दुखी हो जा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग कितना दुखी होते हैं होंगे अपनी पुत्री की विदाई के समय। अगला विकल्प देखते हैं। ए नंबर प्रियंवदा। प्रियंवदा की तो एते खलु हस्तिनापुर गामिनी ऋषयः शब्दायन्ते, यह प्रियंवदा कहती है। विकल्प भी यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला, यह अनुसुईया का वाक्य है। गौतमी वरा खलवेशा नाशी, यह गौतमी का वाक्य है। तो एते खलु हस्तिनापुर गामिनी ऋषयः शब्दायन्ते प्रियंवदा का वाक्य हो गया। यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला, यह अनुसुईया का वाक्य हो गया। और वरा खलवेशा नाशी, यह गौतमी का वाक्य हो गया। तो उपरोक्त प्रश्न में पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, यह सूक्ति किसकी हो गई? तो ये महर्षि कण्व की हो गई। इस चारों विकल्पों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सर्वैरनुज्ञायताम नादत्ते अनुमत गमना अथवा स्नेहेन, तो इसका जो सही विकल्प है तो ये नंबर हो जाएगा। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, ये नंबर आपका बिल्कुल सही विकल्प है। व्याख्या के रूप में सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 9वें श्लोक की यह पंक्ति है। यह महर्षि कण्व कहते हैं। तो ये नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम, यह भी महर्षि कण्व का वाक्य है। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिर्यम वनवास बंधुभी, यह भी महर्षि कण्व कहते हैं। और नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, यह भी महर्षि कण्व का ही वाक्य है। तो यहाँ पर सेयम याति शकुंतला पतिगृहम, जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, तो सर्वैरनुज्ञायताम इस शब्द से हो जाएगी। तो ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है। अर्थो ही कन्या पर की एवं किसके लिए कहा गया है? दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं टीजीटी 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। विकल्प के रूप में शकुंतला के लिए, प्रेमवदा के लिए, अनुसुईया के लिए अथवा गौतमी के लिए, तो यह वाक्य शकुंतला के लिए कहा गया है। ये नंबर सही हो जाएगा। अर्थो ही कन्या पर की एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 22वें श्लोक की यह पंक्ति है। कर्ण शकुंतला के लिए कहते हैं कि कन्या वस्तुतः क्या है? दूसरे का ही
धन है अर्थो ही कन्या परकीय, वो कन्या है दूसरे का ही धन है, क्योंकि दूसरे के घर उसको चली जाना है। बी और सी देखिए प्रियंवदा के लिए, निगृह्य शोकम अनुगक्षतम माम प्रस्थितम कण्व अनुसूया, और प्रियंवदा के लिए कहते हैं बी और सी नंबर दोनों के लिए संयुक्त रूप से। डी नंबर आपका कथम वा गौतमी मन्यते, ये कण्व जो है गौतमी से कहती है, कथम वा गौतमी मन्यते, तो अर्थो ही कन्या परकीय वो, ये किसके लिए कहा गया, तो शकुंतला के लिए कहा गया। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तन्मात्तिमात्र मम कृत उत्कंठस्व, यह कथन किसका है, टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है काश्यप का, शकुंतला का, प्रियंवदा का अथवा अनुसूया का। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर है, यह शकुंतला का कथन है, तो बी नंबर सही जवाब है। तन्मातिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, शकुंतला कण्व से कहती है कि मेरे लिए आप अत्यधिक दुखी मत होइए। जब विदाई के समय महर्षि कण्व दुखी हो जाते हैं तो उनकी जो पालिता पुत्री है शकुंतला उनको समझाते हुए यह कहती हैं, तन्मातिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, आप इतना ज्यादा दुखी मत होइए। सी नंबर जो विकल्प है को नामोष्णोदके नवमालिकाम सिंचति, यह कथन प्रियंवदा का है। इसकी व्याख्या के रूप में यह कथन दिया गया है, काम इदानीम सकामो भवतु, तो यह कथन अनुसूया का है। काम इदानीम सकामो भवतु, अनुसूया कहती है को नामोष्णोदके नवमालिकाम सिंचति, यह प्रियंवदा कहती हैं। और मम विरहजाम नतुम वत्से सुचम गणिष्यसि, यह काश्यप कहते हैं। तो ये काश्यप का वाक्य हो जाएगा, तो 3 वाक्य आपको व्याख्या के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है बी नंबर हो जाएगा, तन्मात्तिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, यह शकुंतला का वाक्य है महर्षि कण्व के प्रति।